एक बार फटाफट से जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हम लोगों ने? मेथड ऑफ नेशनल इनकम में वैल्यू एडिशन मेथड। क्या पढ़ा था? वैल्यू एडिशन मेथड। ठीक है, सबसे पहली चीज पढ़ी थी वैल्यू एडिशन मेथड। मैं हमेशा एक बात बोलूंगा, ध्यान सुनना, पेपर में क्वेश्चन क्यों नहीं होता? अपने को मेथड का फॉर्मूला याद रहता है, बट अपन क्या भूल जाते हैं कि नेशनल इनकम को क्या बोला जाता है। सबसे पहली चीज, नेशनल इनकम को डिफाइन किया जाता है एनएनपी एट एफसी। क्या बोला जाता है? एनएनपी एट एफसी, याद रहेगा ये। दूसरी चीज अपने को ये ध्यान रखनी है, एनएनपी एट एफसी, दूसरी चीज याद रखनी है कि जब भी अपन कोई मेथड यूज करेंगे ना, चाहे वो इनकम मेथड हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड हो, चाहे वो वैल्यू एडिशन मेथड हो, तो पहला पॉइंट अपने को ये ध्यान रखना है कि मेथड से कौन सी वैल्यू निकल के आती है। कौन सी वैल्यू निकल के? जैसे वैल्यू एडिशन से क्या निकल के आता है? जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट। और वैल्यू एडिशन मेथड का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू एडिशन मेथड का फॉर्मूला होता है, बताओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट को अगर मुझे पता करना है तो जाहिर सी बात है मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या क्वेश्चन में कोई अनसोल्ड गुड्स है या नहीं है। अगर क्वेश्चन में कोई अनसोल्ड गुड्स नहीं है तो वहां पे वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स होगा। बट अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास अनसोल्ड है, क्या है? अरे यार क्या कर रहा है तू कोई? हाँ, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ सामान अनसोल्ड है, क्या है? अनसोल्ड। तो वहां पे हमारा फॉर्मूला क्या जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस में डेल्टा स्टॉक। सेल्स प्लस में डेल्टा, अच्छा, डेल्टा स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस, क्लोजिंग माइनस, याद रहेगा ये अपन पढ़ चुके थे। बोलो क्लियर है यहां तक से कोई दिक्कत? ये पढ़ चुके थे अपन। एक और चीज याद रखनी है अपने को, प्लीज ध्यान देना, इधर ध्यान दो। अगर मुझे नेशनल इनकम निकालना है, क्या निकालना है? किससे? वैल्यू एडिशन से। किससे? तो मेरा फॉर्मूला क्या जाएगा? नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है एनएनपी एट एफसी। क्या होता है? एनएनपी एट एफसी। तो मैं कैसे निकालूंगा? पहला, जीडीपी एट एमपी, मैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हूं। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या माइनस होगा? डेप्रिशिएशन। क्या माइनस होगा? और डोमेस्टिक से नेट पे आने के लिए क्या प्लस होगा? एनएफआई। क्या प्लस होगा? और फैक्टर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या होगा? टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस। इसके हमने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन कर लिए थे जो मुझे याद है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए थे सारे के सारे। एक बढ़िया क्वेश्चन था अपना जो अपन ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स वाला, जिसपे हमने को डेप्रिशिएशन निकालना था, वो भी क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर हमने स्टार्ट किया था क्या? इनकम मेथड। क्या स्टार्ट किया था? इनकम मेथड। तो जब हम इनकम मेथड स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं? इनकम मेथड। तो अपने को ध्यान रखना है इनकम मेथड से दोबारा सेम क्वेश्चन, कौन सी वैल्यू आएगी? एनडीपी एट एफसी। और एनडीपी एट एफसी को अपन क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं? और डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। और हम सबको ये पता है कि कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनटू नेशनल के लिए सिर्फ एक चीज प्लस करनी पड़ेगी, बताओ क्या? एनएफआईए। मतलब जब मैं डोमेस्टिक इनकम में प्लस कर दूंगा एनएफआईए, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट विल बी माय नेशनल इनकम। याद आ रहा है? फिर हमने पढ़ा था कि जो इनकम मेथड है उसको मैं डिवाइड किया, सी रेस्ट इन पीस हो गया। क्या बोला था? C stand for compensation of employee, R stand for rent, I stand for interest, P stand for profit। तीनों को मिला दूं ऑपरेटिंग सरप्लस। फिर बोला था प्रॉफिट को डिवाइड किया 3 पार्ट में, प्रॉफिट नहीं बांटा तो रिटेन्ड अर्निंग, प्रॉफिट नहीं बांटा तो, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट बांटने के तो क्या लग जाएगा? टैक्स। क्या लग जाएगा? टैक्स लगा तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। और प्रॉफिट बांटा तो क्या बोलेंगे उसको? डिविडेंड। क्या बोलेंगे? क्लियर है? पक्का? बराबर। फिर अपन ने एक चीज सीखी थी, कंपनसेशन एम्प्लॉय में 4 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? पहला, जो पैसा कैश में मिलेगा, सैलरी एंड वेजेस इन कैश। कुछ पैसा कैश में नहीं मिलता तो किससे मिलता है अपने को? इन काइंड। क्या मिलता है? इन काइंड मतलब अदर देन कैश। तीसरा, एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयर। अपन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन लेके नहीं चलेंगे। डन। और लास्ट, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। ये किसका पैटर्न था? इनकम मेथड। किसका पैटर्न था? आप कुछ क्वेश्चंस करेगा, कुछ करा था हमने क्वेश्चन। फिर एक और है लॉयल्टी और मिक्स इनकम, इनको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपना? डोमेस्टिक इनकम। यहीं तक पढ़ा था ना? कोई क्वेश्चन नहीं करे थे हमने? चलो आज क्वेश्चंस करते हैं। करे थे क्वेश्चन? इनकम मेथड के क्वेश्चन होमवर्क दिए थे?
क्वेश्चन करे थे। चलो आज और क्वेश्चंस करते हैं। आवाज न करो। क्लियर है क्या? अब अपन को स्टार्ट करना है इनका मेथड क्वेश्चन। क्या पेज नंबर था? 4 केशव 410। कहाँ तक हो गया था? 19 तक हो गया था, पक्का ना? चलो बेटा इधर इधर इधर। 19 तक हो गया था? क्या बात कर रहे हो? 17-18 हो गया था? 19 दोबारा करा दूं? अच्छा 19 तो करवाया नहीं मेरे हिसाब से, होमवर्क दिया होगा, करा नहीं होगा। हाँ 19 देखो। अब 19 में ना मुझसे नेशनल इनकम नहीं पूछा, 19 मुझसे नेशनल इनकम नहीं पूछा, उसने पूछा है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अपने को निकाल के दो ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या निकाल के दो? अपने को तुम ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल के दो। ठीक साहब, अपने को तुम ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल के दो। अब अगर मुझसे वो कोई एक चीज पूछता है, अगर मुझसे वो कोई एक चीज पूछता है तो उसने कुछ ना कुछ मुझे दिया होगा। जैसे मुझे क्या क्या गिवन है? पहला चीज गिवन है, बताओ क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या गिवन है? और क्या गिवन है? जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, मुझे ये गिवन है। इजी। फिर मेरे को गिवन है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। मैंने बताया था आपको एम्प्लॉय लेके नहीं चलते, कौन सा लेते हैं? सिर्फ एम्प्लॉयर। क्या लेते हैं? चलो इसका कुछ अपने को देखेंगे आगे एडजस्टमेंट। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, अपने को सैलरी का पार्ट दे दिया पूरा पूरा, रेंट दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, प्रॉफिट नहीं दिया, प्रॉफिट नहीं दिया, एनएफआई दे दिया, डेप्रिशिएशन दे दिया। क्या दे दिया? डेप्रिशिएशन। ठीक है सर। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले बताया था लास्ट क्लास में भी, जब भी अपने पास मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन आए सबसे पहले अपने को देखना है जो सबसे बड़ी वैल्यू है। जैसे इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दूं, आराम से दिमाग ठंडा कर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 19 है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक साहब, कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने को सबसे बड़ी वैल्यू क्या दे रखी है? जीडीपी एट एमपी। सब लोग क्लियर हो? क्या दे रखा है? दिमाग एकदम ठंडा करके। यार कौन से मेथड से क्वेश्चन है? हमें रेंट दे रखा है, हमें इंटरेस्ट दे रखा है, हमें कंपनसेशन एम्प्लॉय दे रखा है, बोले तो अपने को इतना समझ में आ जाएगा कि ये इनकम मेथड से क्वेश्चन करना है। तो और जब मैं इनकम मेथड यूज करता हूं, तो जब मैं सारी इनकम को प्लस करता हूं, सारी इनकम को हम क्या बोलते हैं? एन डी पी एट एफ सी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब भी कोई फॉर्मूला यूज करोगे ना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज फॉर्मूला याद हो ना हो, फर्स्ट थिंग शुड बी रिमेंबर कि इस फॉर्मूले से कौन सी वैल्यू निकल के आती है। सबसे मेन वही काम है, उसको इग्नोर नहीं करना कि पेपर में दिया होगा ना ना। तो अगर मैं इनकम मेथड यूज करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है एनडीपी एट, करेक्ट? क्या करेक्ट ना? और मुझे अब इस जीडीपी एंड एमपी को यूज करना है तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा उसमें। मैं किस पे खड़ा हूं? नेट पे। किस पे खड़ा हूं? तो मुझे क्या निकालना है? ग्रॉस। प्लस क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? क्या बात है बच्चों, मैं कहां पे खड़ा हूं? डी पे। कहां पे खड़ा हूं? और वहां पे भी क्या है? डी है। कुछ करना है? पी से पी में कुछ करना है? मुझे फैक्टर कॉस्ट से कहां पे जाना है? मतलब प्लस हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस हो जाएगा सब्सिडी। ये मेरा नॉर्मल फॉर्मूला बन के आया। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा? एनडीपी को थोड़ा खोल दूंगा। जैसे दिखता हूं मेरे पास एनडीपी में क्या क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग। यही तो मांग रहा है क्वेश्चन मुझसे। टैक्स माइनस क्यों होगा बेटा? हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है ना। सुनो ना, सुनो। अच्छा प्लस कर दिया क्या? सब्सिडी माइनस होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? अब अपने को रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट को अपन ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं ना। समझ में आ रहा है क्या? लास्ट क्लास लिए तो बराबर दिमाग में जा रहा होगा। अब इसमें से अपन क्या करेंगे? मिक्स इनकम थी क्या क्वेश्चन में? नहीं। कोई रॉयल्टी थी क्या? नहीं।
ये पूरा बना के मेरे एनडीए पे एफसी आ जाएगा, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। अब मैं देखूंगा मेरे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले मेरे पास जीडीपी एट एमपी गिवन है, कितना यार 3120 करोड़ रुपए, 3120, ठीक बराबर। मेरे पास कंपनसेशन एम्प्लॉय कितना है बताना जरा, 1600, कितना 1600। मेरे पास रेंट कितना गिवन है, मेरे पास रेंट कितना गिवन है 200, इंटरेस्ट है 150, रेंट आ गया 200, इंटरेस्ट आ गया 150। प्रॉफिट है क्या अपने पास, प्रॉफिट है क्या, प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट निकाल लूंगा तो ऑपरेटिंग सरप्लस अपने आप समझ में आ जाएगा, मतलब मुझे प्रॉफिट निकालना है, मैं इसको पी मान लिया, ठीक है, मैं इसको पी मान लिया। अगला पॉइंट क्या है मेरे पास, डेप्रिसिएशन। क्या क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन दे रखा है कहीं, ये रहा, कितना 200, क्वेश्चन डेप्रिसिएशन दे दिया मुझे कितना 200। क्या क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स ये रहा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना 300, सब्सिडी दे रखी तो जीरो मान लूंगा। बोलो सिंपल, समझ में आया मैं क्या किया अनमोल, क्लियर क्या किया मैं जीडीपी एमपी को यूज किया, एनडीपी फॉर्मूला यूज किया, फिर मैंने वैल्यू सारी पुट कर दी। क्या हुआ केशव, कुछ डाउट बता, बोल बोल। हाँ रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट आगे कर दो, रेंट इंटरेस्ट मतलब सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस से टूरा है ना, बट ऐसे में कंफ्यूजन होने के चांस थोड़े ज्यादा है, तो मैंने क्या किया, रेंट डाला, इंटरेस्ट डाला और बताया ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं पता, प्रॉफिट पता होगा तभी तो ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा, मैं प्रॉफिट यहां से निकाल लूंगा, फिर तीनों को ऐड करके ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लूंगा। तू जो कह रहा है वो तब कर पाएंगे जब अपने को अच्छी नॉलेज है, अपने को क्वेश्चन पे कमांड आ चुका है, लेकिन जब अपन बेसिक है तो ऐसे ही करेंगे। अब इधर देखो, बताओ कितनी वैल्यू आई, प्रॉफिट की वैल्यू बताओ, प्रॉफिट की वैल्यू बताओ, सीधा आंसर बताओ केशव, कितना प्रॉफिट, कैलकुलेट करो सब लोग, पक्का आंसर देख के बोल रहा है। हाँ क्या क्या, एक सेकंड क्या बेटा, सब्सिडी प्लस का, सब्सिडी है ही नहीं इसमें, सब्सिडी है, एक सेकंड सोल्यूशन हटाओ, नेट इंडायरेक्ट टैक्स है ना अपने पास, नेट इंडायरेक्ट टैक्स है ना, सब्सिडी है ही नहीं हमारे पास, क्या बात कर रहा है, क्या हो गया भाई, ठीक है नेट इंडायरेक्ट टैक्स अपने पास, बताओ कितना हुआ 3120, इधर अगर मैं इधर पे आऊं 1600, 200, 800, 950, 950 प्लस 300, 1250, 1250, 1450, 1450 में 3120, जल्दी निकालो 600, 670, पक्का। अरे आंसर नहीं आएगा, पहले तुम प्रॉफिट निकाल के दो, सब लोग कैलकुलेट करके दो मुझे प्रॉफिट यार, पक्की बात है। 770 बोल रहा है तू, मैं ही कैलकुलेट कर लेता हूं, 3120 माइनस 1600 माइनस 200 माइनस 150 माइनस 200 माइनस 300, 670 आया, 670 आया। इधर 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 बात नहीं कर, ओए बात करने को नहीं बोला, ओए हेलो, प्रॉफिट आ गया 670 रुपए, प्रॉफिट आ गया, क्या मांगा है ऑपरेटिंग, क्या होता है रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट, रेंट कितना था, इंटरेस्ट प्रॉफिट, तीनों को ऐड करो 1000, सिंपल। हाँ भाई तू 770, क्लियर है क्या, बताओ बेटा जल्दी बताओ, करो फटाफट करो, हो गया, शाबाश। आयुष क्लास 12th इको, इसको करता हूं कॉल, ये हो गया। अगला क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन पे। अच्छा एक और चीज सुनो, नेशनल इनकम में पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इनकम वैल्यूएशन रिकॉर्ड हो गया, इनकम मेथड रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि एग्जाम में ना तुम बार बार तंग करोगे मुझे, बार बार तंग करोगे कि भैया क्वेश्चन ये कराओ प्रैक्टिस कराओ, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, इसको आपको शेयर कर दूंगा लिंक को, जब जब रिवाइज करने का मन करे आगे बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखना, खुद से करते रहना, डन।
ज्यादा बेटर ऑप्शन है बार बार कराने से अच्छा। जल्दी उतारो। श्लोक छुट्टी पे, अच्छा श्लोक तो गाँव गया होगा ना, श्लोक गाँव चला गया, पायल की शादी है ना। हाँ भाई, भाई लाइफ में ना बहुत टाइम ऐसा होता है जब आपको बहुत मन करता है कुछ चीज करने बट आप ना कर पाओ, बट ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ। मेरी कजन है बहुत क्लोज, उसकी शादी, उसमें जा रहा मैं। मेरा एग्जाम है भाई। क्यों? चले आगे बढ़े, बढ़े आगे। उतार लिया, बताओ जल्दी जल्दी। डन। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंडेटरी है बच्चों, घर जाके अच्छा पीडीएफ ग्रुप पे डल चुका है, जब भी लगे क्वेश्चंस बहुत सारे करने अपने को। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम, बढ़े आगे मानसी। चलो 20, बेटा लोग 20 होमवर्क इजी है, 20 होमवर्क इजी है, देखते ही हो जाएगा। चलो 21 करेंगे अभी, 21 करेंगे अभी सब लोग, 21 खुद से करेंगे। चलो जी स्टार्ट हो जाओ। 21 क्वेश्चन नंबर 21, जूम। 21 करो चलो। ट्वेंटी वन फटाफट से। क्या सीओजीएस कहाँ है इसमें, कहाँ है सीओजीएस? क्या क्या सीओजीएस क्यों होगा बेटा यहाँ पे? सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, वो अकाउंट्स का टर्म है, यहाँ पे क्या करेगा? क्या कहाँ पे? ये तो आपको पता होगा बेटा, तो घर से पहले कुछ करके आता है क्या? तेरी बात से थोड़ी ना मुझे ऐसी लगती है। ये एंजॉय करने आता है क्लास में, फुल एंजॉय मोड। आदित्य मेहनत नहीं हो रही, रिविजन नहीं करना घर पे, रिविजन नहीं कराना घर पे, फिर तो गलती करेगा दोबारा वही वाली। एक नंबर लाएगा अच्छा रहेगा यार। स्कूल में क्या चल रहा है अभी?
आईआईडी, आईआईडी में पूरा खत्म, आईआईडी पीए वन से खत्म हो गया, उसमें सिर्फ आईआईडी आ रहा है। माइक्रो में कितना बढ़ा दिया, पूरा बढ़ा दिया, नेशनल इनकम तक बढ़ा दिया। तुम्हारे स्कूल वाले अलग ही नशे करते हैं यार, समझ गया मैं। चुटकियों में क्या करना पूरा ना। आंसर क्या है, 800 करोड़। करें क्या, स्टार्ट करें क्या? हेलो, स्टार्ट करें? 2 मिनट और लोगे? हो गया? चलिए करें स्टार्ट है। आओ, वेल्डन कितनों का आंसर आ गया? 800। कितनों का आंसर 800 आ गया? 10 से 20, 20-25%। क्या है भाई, आंसर क्यों नहीं है? चलो इधर देखो, इजी है यार, ऐसा क्या हुआ इसमें? इधर देखो, ओए हेलो, इसने हमसे नेशनल इनकम नहीं पूछा, ये हमसे पूछ रहा है मिक्स्ड इनकम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ठीक है साहब, मैं हमेशा कहता हूं जब भी अपने को कोई मिसिंग वैल्यू निकालनी है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? नेशनल इनकम। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? और हमेशा अगर मुझे ये नहीं पता होगा कि नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं, मैं क्वेश्चन कर ही नहीं पाऊंगा। नेशनल इनकम क्या होता है? NNP@FC। पहला स्टेप याद है। मैं दोबारा कह रहा हूं, आप कितनी पढ़ाई कर लो, कितने भी याद कर लो, अगर आपको ये याद एग्जाम में नहीं आएगा कि नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं, आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। तो 21 में सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन ये दे दिया नेशनल इनकम, उसने दिया मुझे नेशनल इनकम मतलब NNP@FC, और वो मुझसे एक मिसिंग वैल्यू मांग रहा है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, इतना पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि इनकम मेथड की बात हो रही है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, अगर रॉयल्टी है तो रॉयल्टी, और प्लस में मिक्स्ड इनकम। ये पूरा मेरा क्या बनेगा? डोमेस्टिक इनकम। क्या बनेगा? जिसको हम क्या बोलेंगे? NDP@FC। ठीक है, और फिर इसमें एन पे, एन और एन सेम टू सेम है, क्या कुछ प्लस माइनस करना है? नहीं। डोमेस्टिक से कहां जाना है? नेशनल पे, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, प्लस हो जाएगा NFI। और तो कुछ करने की जरूरत हमारे को नहीं है, सिंपल। अब जो जो वैल्यू दे रखी है पुट करते जाओ, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो यार। कितना आसान सा क्वेश्चन है। नेशनल इनकम कितना है क्वेश्चन में? नेशनल इनकम मेरे पास है 2700। कितना है? 2700 नेशनल इनकम मेरे पास दे रखा है। नेशनल इनकम मेरे पास आ गया 2700। 2700। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है मेरे पास? 1000 कंपनसेशन एम्प्लॉय। रेंट है मेरे पास 200, इंटरेस्ट मेरे पास 250, प्रॉफिट मेरे पास 500। ठीक है, कितना? 500, 200 और 250। कंपनसेशन एम्प्लॉय कितना था? कंपनसेशन एम्प्लॉय कितना था? 1000। 1000 कंपनसेशन एम्प्लॉय। रेंट कितना है? 200। इंटरेस्ट 500, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, चलो मिक्स हो गया, कोई बात नहीं, बाकी सेम टू सेम रहेगा। अच्छा, इसके बाद रॉयल्टी नहीं है क्वेश्चन में ना? रॉयल्टी क्वेश्चन में है क्या?
तो मुझे क्या निकालना है, मिक्स इनकम। मिक्स इनकम मान लूंगा इसको, प्लस में एनएफआई है। एनएफआई है बोले तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, कितना, -50, माइनस पे दे रखा है आंसर, माइनस में 50। ठीक है, इजी। अब सिर्फ तुम्हें मिक्स इनकम की वैल्यू निकाल लेनी है, बता दो कितना हो गया। मिक्स इनकम मतलब भैया 2700, 2700 माइनस 1000 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 250 प्लस 50, सॉरी -50, -50, 1900। तो ये आंसर आ कितना, समझ में आया? जिसका आंसर नहीं आया था वो क्लियर है। क्या गलती करी थी अपन ने, कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, फॉर्मूला गलत नहीं किया, फॉर्मूला में गलती हो गई है, चलो कोई नहीं। 21 भी हो गया अपना। बेटा फ्री के 4 नंबर होंगे बोर्ड में, फ्री के 4 से 5 मार्क्स होंगे, 4 से 5 नंबर के आएंगे क्वेश्चन। 22, 22 अभी करेंगे, 22 अभी करेंगे, फटाफट स्टार्ट करो। धैर्य की प्रैक्टिस होगी तभी मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 22। ये फॉलो भी कर रहा है क्या मुझे, पूरा फॉलो कर रहा है क्या? क्वेश्चन करो, कुछ नहीं। 22 टाइम पास कर रहा था यार, क्या करूं, तुम्हारी तरफ करूं? ये मुझे फॉलो करते हुए आएगा तो अलग बात है। आजा, आजा, और आ। इससे आदमी घूमेगा, ये कितना ही घूम रहा है ये। हाँ उसको बोलूं मैं, भाई कहीं उमर मुड़ता कनिक, नहीं मुड़ा भाई। 22, ओए क्या होता है वे? अरे अब दिखाई देता है। हमारे आगे प्राइवेट स्कूल ना सरकारी स्कूल से भी खराब है। एक तो तुमने सुना ही होगा, नवीन पब्लिक, नवीन पब्लिक स्कूल। नवीन पब्लिक नाम का ही प्राइवेट है, सबको पता है वो कैसा स्कूल है। क्या कह रहा है, हंस क्या रहा है बे, हंस क्या रहा है? मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ, हंसियो मत दोबारा। इसको बाहर, इसको बाहर निशांत बाहर पकड़ लो इसको, स्कूल में फालतू बोल रहा है हमारे। मानते हैं आंगनवाड़ी था वो, तो वहीं पढ़ा हुआ है। आंगनवाड़ी क्या, कौन सी स्टोरी, कौन सी वाली? अच्छा लगाई जो है, थैंक यू भाई, बहुत प्रैक्टिस करी थी भाई रात को। हम कुछ यूनिक सोच रहे हैं। अब यूनिक में क्या है ना कि स्टूडेंट चाहिए बीच में, मतलब कुछ बच्चों को मारेंगे उसमें, स्टूडेंट चाहिए हमें। अब सौरभ स्टूडेंट लगता नहीं है, सौरभ इतना लंबा चौड़ा है, उसको स्टूडेंट बनाऊंगा तो अजीब लगेगा। जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। आंसर है अपना 1690 रुपए। अनमोल हो गया, केशव हुआ, जल्दी कर। मैं तो करवाऊंगा ही, पैसे लेता हूँ, तुम तो करो। अबे वो चुप हो जाओ, ए।
हुआ किसी का? हो रहा है रास्ते में, मैं करा दूं? आने वाला है, चलो ठीक है। गलत आ रहा है, लड़ाई नहीं करनी भाई। हो गया? क्वेश्चन अगर अपन ध्यान से देखें, क्या आप जब 3 क्लास गायब रहोगे, 2 क्लास गायब थे, 2 क्लास गायब थे। हाँ पता नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू रिकॉर्डिंग देख लियो, ये कह सकते हो। इधर 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 इधर, हेलो, आ गया? चलो इधर देखो, इधर देखो बेटा, यहाँ ध्यान दो। तो भाई कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, क्या पूछ रहा है? जीएनपी एट एमपी पूछ रहा है, ठीक है। रेंट है, नेट करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स है, मेक एक और नेशनल इनकम में ना बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनका रिलेवेंस नहीं होगा, बस डराने के लिए आपको दिए गए होंगे। आपको पढ़ के लगेगा यार ये क्या, ये तो भैया ने पढ़ाया नहीं, फिर तुम मेरे घर वालों को याद करोगे, ये बड़ी बड़ी बातें करता था, पढ़ाता था नहीं। तो हमेशा याद रखना, नेशनल इनकम में क्या होगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको प्लस माइनस नहीं करने, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे। मिक्स इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्या बोलेंगे इसको? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या है ये? क्या है ये? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये क्यों दिया होगा? ताकि अपन डेप्रिसिएशन निकाल सके। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होगा मतलब इन्वेस्टमेंट, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होगा मतलब नेट इन्वेस्टमेंट, डिफरेंस क्या होगा? डेप्रिसिएशन होगा ना। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन की बस एक खासियत है कि यहाँ पे ना डेप्रिसिएशन नहीं आ रहा होगा, इसलिए आपका आंसर नहीं आ रहा होगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन से आप अटके हुए हो, है ना। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे आपको हिंट मिलता है। हिंट क्या मिला पता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? डेप्रिसिएशन। अब आंसर आ जाएगा, अब आंसर आ जाएगा। जिन्होंने स्टार्ट किया है वो समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूं, बाकी जिन्होंने छुआ ही नहीं है उनको तो चलो भैया कॉपी पेस्ट मुंडी ला लेंगे हम, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक दे दिया। अच्छा आप सबको पता है चैप्टर में पढ़ा था हमने, इन्वेस्टमेंट का एक और नाम है कैपिटल फॉर्मेशन। क्या नाम है? तो अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है इसका मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है, कंपनसेशन एम्प्लॉय है, नेट इन्वेस्टमेंट है, एनएफआईए है, नेट इंडायरेक्ट टैक्स है, प्रॉफिट है। मतलब घूम फिर के अपने को समझ में आया इनकम मेथड है। क्या है बोलो? ठीक है। तो जब मैं इनकम मेथड को ऐड करता हूं क्या निकल के आता है? जब मैं इनकम मेथड को, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 22। उससे मुझसे पूछा है जीएनपी पूछा है ना, जीएनपी एट एमपी पूछा है, पक्का जीएनपी एट एमपी पूछा है। अगर मैं इधर मुंडी ऊपर आते हैं, अगर मैं इनकम मेथड यूज करूंगा क्या निकल के आएगा? तो मुझे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला कैसे बनेगा? मैं किस पे हूं? नेट पे हूं। कहां जाना है? ग्रॉस। क्या होगा? प्लस क्या? डेप्रिसिएशन। बोलो मैं कहां पे खड़ा हूं? डोमेस्टिक। कहां पे जाना है? नेशनल। क्या होगा? प्लस एनएफआईए। ठीक है। मैं खड़ा हूं पी से पी से, फैक्टर कॉस्ट से कहां जाना है? मार्केट प्राइस। टैक्स होगा प्लस सब्सिडी होगा। ये मेरा फॉर्मूला बनना चाहिए। बोलो अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जो जो चीज मेरे को गिवन है। एनडीपेड एमपी में क्या हो, एनडीपेड एफसी में क्या होगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, मिक्स इनकम। एक और चीज, जब मुझे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है और अलग से कह रहा है सैलरी एंड वेजेस, या कह रहा है सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, क्या प्लस माइनस करेंगे? नहीं, वो ऑलरेडी किसका पार्ट है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का। तो वैल्यू डालते चलते हैं। एनडीपेड एफ सबसे पहली चीज क्या लेंगे हम? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ढूंढो कहां है? ये रहा। कितना? 500 है ना। तो कंपनसेशन एम्प्लॉय कितना आ गया मेरे पास? ये क्या है? अरे कंपनसेशन एम्प्लॉय आ गया मेरे पास 500। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 500। उसके बाद क्या होता है? रेंट। क्या होता है? रेंट। रेंट कितना है मेरे पास? रेंट है मेरे पास, रेंट 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 100। इंटरेस्ट कितना? इंटरेस्ट 110। इंटरेस्ट कितना? 110। प्रॉफिट कितना? 200। 100 प्लस 110 प्लस 200। रॉयल्टी कितनी? 20। बताओ जरा, तीनों मिला के बताओ जल्दी जल्दी। रेंट कितना था?
रेंट कितना था? रेंट 400 था। रेंट 100, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी 20। मिक्स इनकम भी था ना, तो मिक्स इनकम बताओ कहाँ है? ये रहा मिक्स इनकम, फोर्थ पॉइंट पे कितना? 600। 600 क्या आ गया? मिक्स इनकम। ठीक है, तो यहां तक मेरा क्या निकल के आ गया? एनडीपी एट एफसी। क्या निकल के आ गया? अब इसमें प्लस क्या होगा? डेप्रिशिएशन प्लस एनएफआई। मजे की बात यह है कि डेप्रिशिएशन नहीं दिया हुआ था, हमें दिमाग लगाना था। दिमाग क्या लगाना था? हमारे को पता था, क्वेश्चन ने दिया था ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, की ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। और क्वेश्चन ने दिया था हमें नेट इन्वेस्टमेंट। क्या दिया था? नेट कैपिटल फॉर्मेशन। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? डेप्रिशिएशन होता है। बस ये एक पॉइंट था जहां पे हम अटके हुए थे। मेरे लगता है जो बच्चा क्वेश्चन नहीं कर पाया होगा वो सिर्फ इस पॉइंट की वजह से नहीं कर पाया होगा। तो देखो, हमेशा देखना, नेशनल इनकम में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। आप सोचोगे ना कि मैं सिर्फ फॉर्मुला पढ़ के जाऊं, क्लास में आके बैठ जाऊं, क्वेश्चन देख दूंगा, एग्जाम में लिख दूंगा, 6 नंबर का नहीं लिख पाओगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है मेरा? 140। नेट कितना है? 120। तो डेप्रिशिएशन कितना हुआ? 20 का। डेप्रिशिएशन आ गया 140 माइनस 120, डेप्रिशिएशन आ गया 20 का। तो 20 हो गया मेरा प्लस डेप्रिशिएशन। अब मुझे प्लस करना है एनएफआईए और टैक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और टैक्स और सब्सिडी। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है? कितना है बच्चे? आई थिंक -10 है ना? -10 है। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ रियान बोलो। मैथ? अच्छा, वेब तो आप कर लो, पढ़ लो, पढ़ लो बेटा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके। आज का टेस्ट कैसा गया? चल, कोई बात, देखो भाई, चलो मैं करता हूँ क्लास राउंड, ठीक है? हाँ भाई, इधर देखो, इधर देखो, इधर 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 देखो, इधर 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 इधर। एन एफ आई ए -10 है, एन एफ आई ए -10 है। और सब्सिडी कितना है अपने पास? एन एफ आई ए -10। टैक्स कितना है? टैक्स देखो, टैक्स, टैक्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स 150। तो ये हो गया -10 और 150, -10 एंड 150, -10 प्लस 150, कितना आंसर आया? 1690। उतारो, जिसका नहीं हुआ उतारो, एक सेकेंड। हेलो हरियान, हेलो। अरे यार, हो गया? बताओ, हो गया? चलो अगला क्वेश्चन करें। गाइस, ये सारे क्वेश्चन जो आज हो रहे हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हो रहे हैं, एग्जाम में आ सकते हैं 6 मार्क्स का, प्लीज ये ध्यान रहे। आगे बढ़े। 23 इज होमवर्क। 23 लिखते जाओ साथ साथ, 23 इज होमवर्क। 24 अभी करेंगे। 24 अभी करो, चलो 24 करो अभी। 24 अभी करो। 24 अभी करो, स्टार्ट हो जाओ। हेलो आर्यन बोलो। हेलो, आपने कॉल की थी रियान अभी? कल तो बेटा संडे, कल तो ऑफ है। ओके बच्चे, कल तो। हाँ भाई, फटाफट क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी से।
केशव बहुत बढ़िया, दोबारा पढ़ने लगे, शाबाश, आंसर आया तेरे अच्छे खासे। अब ऐसे ही पढ़ता रहे, आंसर आना चाहिए भाई, आंसर। गर्ल्स के आंसर नहीं आ रहे अब। दिव्यांशी तूने पढ़ना छोड़ दिया, आया था, तेरा आंसर नहीं आ रही क्लास में, पहले से बड़बड़ा आंसर आ जाए ना। ये पांचवा, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। हाँ क्या, सोच, दिमाग लगा। हाँ, मानसी खाना खा रही है। अच्छा, इसलिए दिखाने आने लाइफ। सही है। हाँ बेटा, क्या लेनी है? रॉयल्टी क्यों नहीं लेगा यार? रॉयल्टी इज इनकम का बताया था, रॉयल्टी इज इनकम का पार्ट, मैंने क्या बोला था? डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या होता है? कंपनसेशन एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी प्लस मिक्स इनकम। क्या बुक वाले रॉयल्टी नहीं ले रहे? गलत है भाई, लेना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हैं? रॉयल्टी आपको लेनी है यार। रुक जाओ एक सेकंड, नहीं नहीं, रॉयल्टी लेना, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है ना अपने को। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड रॉयल्टी, फिर ये होता है मिक्स इनकम अलग से, ठीक है। हाँ, तो क्यों लेगा? ऑब्वियस ही बात है। कुछ तो कर, एटलीस्ट घर जाके इन क्वेश्चन को एक दो बार लिख के तो कर। फॉर्मूला आ गया, बस अब थोड़ा ड्राफ्टिंग में शो हो रहा है, तो ड्राफ्टिंग के लिए थोड़ा को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे, ठीक है। अपनी आदत है आसान चीजें करने की, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है अपन छोड़ देते हैं कि अपने से ना होगा। तुम्हारा नाम क्या है भाई? बुरांश, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। तेरा नाम क्या है? लक्की। आंसर है अपना 1720। बहुत बढ़िया, शाबाश। डन। गर्ल्स आंसर नहीं आया? क्या कह रहा है? 8 तारीख से गर्मी छुट्टी पड़ रही है, तो 8 तारीख से तुम्हारी भी छुट्टी पड़ेगी, 9-10 तारीख से। 4-5 दिन मैं ऑफ लूंगा अपने एग्जाम की वजह से, ठीक है। शायद हो सकता है ना लूं, नहीं, डिपेंड करेगा, क्योंकि पूरा दिन तो पढ़ूंगा नहीं। बाकी सबकी छुट्टी पड़ चुकी है क्या गर्मी? नहीं पड़ी? तुम्हारी स्कूल छुट्टी कब से हो? 1720। हाँ वही प्लान कर रहा हूँ ना। अच्छा एक बात बताओ ना, हेलो प्राइवेट वालों, तुम्हारी स्कूल यस, तुम्हारी स्कूल छुट्टी कब से है कुछ है? 1 तारीख से, 1 जून। फिर तो क्या फायदा, बढ़े आगे चलो। ओए 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 ओए, करे ट्राई करे। अनमोल आंसर आया था ये वाला? नहीं आया? कहे इससे पहले वाला कुछ आ रहा था आंसर? ठीक है, कितनों का आंसर आया हाथ ऊपर करना जरा। 1 2 2 3 4, कृष्णा बहुत बढ़िया यार। टेप, ओए टेपा क्या होता है? चलो कोई नहीं कोई नहीं, बस 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 बस, हाँ। नंबर कम लाएगा तो दीपक भाई ने पढ़ाया, क्वेश्चन कर लिया तो हमारे साथ रहता है। नहीं मैं कह रहा हूं कि अगर बेचारा गलती से नंबर कम हो गए तो। भाई साहब हेलो, ओए ओए, राज्यसभा, आप सुन लो। अंकित, सबसे पहले उस टाइम से क्या मांगा है? GNP एट MP, ये समझ में आया? क्या मांगा है? GNP एट MP। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 20, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो इसने मुझसे मांगा है GNP एट
एमपी। सब लोग एग्री कर रहे हो? और जो मेरे पास एलिमेंट्स है, कंपोनेंट्स है, वो किसके हैं? इनकम मेथड के, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब कुछ तो इनकम मेथड से होगा। और इनकम मेथड से होगा तो वैल्यू क्या निकल के आती है? एनडीपी एट एफसी। करेक्ट। तो अपने को नेट से ग्रॉस पे जाना है, प्लस हो जाएगा डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, प्लस हो जाएगा एनएफआईए। बराबर है क्या? पी से पी पे कोई दिक्कत नहीं। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी माइनस। बराबर। उसके बाद बात करो आराम से, जो एनडीपीएफसी इनकम क्या क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, प्लस में रॉयल्टी भी कर देना, और मिक्स इनकम अलग से तो होती है। ठीक है, तो सबसे पहले डालते चलते वैल्यू। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिख रहा है क्या अकेला? कहीं क्या कहीं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिख रहा है अकेला? नहीं दिख रहा ना। इसका मतलब अपने को उसने कंपोनेंट वाइज दिया है। क्या दिया है? कंपनसेशन एम्प्लॉय के 4 पॉइंट थे, याद दिलाओ। वेजेस एंड सैलरी, जो अपने को पैसा हाथ में मिला। पेमेंट अदर देन कैश, पेमेंट इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, और प्लस रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स। तो सबसे पहले वेजेस एंड सैलरी कितना आया? 800। उठा के अपन ने यहां डाल दिया, वेजेस एंड सैलरी कितना डाल दिया? 800। बोलो। उसके बाद क्या होता है? पेमेंट इन काइंड। ढूंढो पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड कहीं दिख रहा है क्या? नहीं है ना। तीसरा क्या होता है? सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। कितना? 100 प्लस कर दो, 100 प्लस कर दो, प्लस में 100। और तो कुछ नहीं है। तो ये मेरा क्या बन गया? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। डन। फिर प्लस करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या प्लस करते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। रेंट दे रखा है क्या? रेंट 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 सीधा क्या दे रखा है? ऑपरेटिंग सरप्लस। कितना? 200। उठा के डाल दो, ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया। कितना? 200। फिर होता है मिक्स इनकम। क्या होता है? मिक्स इनकम। मिक्स इनकम दे रखा है क्या? मिक्स इनकम कितना? 500। तो ये मेरा एनडीपीएफसी आ गया। बोलो, ये मेरा क्या आ गया? एनडीपीएफसी आ गया। अब इसमें प्लस होगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, क्या डेप्रिसिएशन है मेरे पास? क्या बात करो, पिटोगे सबके सब। कंजम्पशन, आंसर कैसे आया? डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कितना? 30। आंसर कैसे आ गया भाई? फोन, कोई बात नहीं, +30, कोई बात नहीं। ठीक है, डेप्रिसिएशन +30। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम। अच्छा बेटा यहां प्लीज सुनना, 90 बच्चा यहां गलती करता है। सिंपल दिमाग रखना, प्लस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या होता है? प्लस होता है। अगर ये वैल्यू माइनस में है तो माइनस होगा। क्लियर? और अगर है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्या है? 10। क्या है? 10। इसका मतलब हमें ये 10 को माइनस करना है। क्या करना है? लेकिन अगर ये -10 है, क्या है? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। दोबारा रिपीट करो, सुनना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखा है। क्या लिखा है? फ्रॉम अब्रॉड, मतलब पैसा आया। 10 है तो +10 करूंगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10 है तो -10 करूंगा। कोई दिक्कत? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। क्या है? 10 है, टू मतलब माइनस, तो -10 करूंगा। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के साथ -10 है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करूंगा। तो यहां पे क्या लिखा है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड -20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो +20 हो जाएगा। उसके बाद टैक्स दे रखा है मुझे। टैक्स है क्या मेरे पास? इनडायरेक्ट टैक्स। कितना इनडायरेक्ट टैक्स? भैया यहाँ पे टैक्स दो तरह का है, पर्सनल टैक्स भी है। बच्चों एक सेकंड सुनो मुझे ध्यान से। टैक्स मतलब होगा इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होगा?
जो पर्सनल टैक्स होता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स। क्या होता है? पूरा पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट में। दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, टैक्स के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब होता है इनकम टैक्स। क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी। तो पूरा पढ़ेंगे अपन टाइप ऑफ टैक्सेस में। तो कितना है अपने पास टैक्स? कितना है टैक्स? कितना है? 70। तो ये हो गया जी प्लस 70। आंसर बता दो कितना हो गया? कितना? 1720। पक्की बात? उतार लो साहब। डन है क्या? पक्का? आज का होमवर्क ले लो फिर जाना। होमवर्क ले लो। डाउट है पूछो। कॉर्पोरेट टैक्स, जैसे इसमें कॉर्पोरेट टैक्स है क्या? क्या है कॉर्पोरेट टैक्स? कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल टैक्स बहुत सिंपल है। इधर सुनो, भाई का डाउट है कॉर्पोरेट टैक्स। सुनो ध्यान से। जैसे अगर मेरा इंडिविजुअल इनकम कमाता हो, जैसे गवर्नमेंट का क्या चलता है कि अगर कोई बंदा इनकम कमा रहा है, क्या कमा रहा है? इनकम, तो उस पर वो टैक्स लेती है। तो जैसे मैं इंडिविजुअल हूं, तो मैंने इनकम कमाया, तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लिया, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। क्या बोलते हैं? पर्सनल टैक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट, रिलायंस कंपनी, क्या रिलायंस कंपनी का प्रॉफिट आया 500 करोड़। कितना प्रॉफिट आया? तो गवर्नमेंट ने रिलायंस कंपनी के 500 करोड़ पे 30% टैक्स लगाया। कितना हुआ? कितना हुआ? 500 30%, 150 करोड़। तो उस टैक्स को बोला गया कॉर्पोरेट टैक्स। जो टैक्स कंपनी पे लगता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। जो टैक्स इंडिविजुअल लगता है क्या बोलते हैं? पर्सनल टैक्स। समझे क्या? चलो होमवर्क लिखते चलो एक बार। 25 होमवर्क, 25 होमवर्क, 26 होमवर्क, 27 होमवर्क, 28 होमवर्क, 29 होमवर्क, 30 होमवर्क। बस, इससे ज्यादा नहीं। बस बेटा कल संडे है, क्या करोगे? पढ़ लेना। 30 तक होमवर्क है भाई। परसों का पेपर है इसका। हाँ, ऑल द बेस्ट, इसका पेपर है।